नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये चर्चा की थी कि जो 498 ए का मुकदमा है, वो क्या है, कैसे है, कौन लगवा सकता है, किन परिस्थितियों में लगवा सकता है और उससे क्या बचाव हो सकते हैं। आज उसी क्रम में हम आगे की वीडियो में आज यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो 498 का मुकदमा है, वो लगने के बाद अगर एफआईआर हो जाती है 498 में ए में, यानी वही बीएनएस 85 और 86 में, तो क्या पुलिस तुरंत आपको गिरफ्तार कर सकती है? 41 ए का नोटिस क्या है और कैसे इसकी जांच होती है, कैसे बयान लिए जाते हैं और किस प्रकार इसमें अंतिम रिपोर्ट या चार्जशीट लगती है और कैसे ये जो रिपोर्ट होती है वो कोर्ट के समक्ष पेश की जाती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या 498 ए के मुकदमे में या उसकी एफआईआर में पुलिस क्या पति को या उनके घर वालों को जिनके खिलाफ भी ये एफआईआर दर्ज हुई है, क्या उनको वो तत्काल गिरफ्तार करेगी? और अगर नहीं करेगी तो क्या प्रक्रिया फ़ॉलो करेगी, उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए 498 ए की एफआईआर में सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे ही आपकी एफआईआर दर्ज होगी, आपको एफआईआर की कॉपी आपको लेनी होगी, चाहे वो पुलिस के माध्यम से लीजिए, चाहे आप किसी वकील के माध्यम से थाने स्तर से आप उसको ले सकते हैं। और ये कैसे आगे बढ़ा जाता है, अब हम उस पे बात कर लेते हैं। तो 498 ए के मुकदमे में यानी उसकी एफआईआर में आपको सबसे पहले पुलिस जो है वो जांच प्रक्रिया आरंभ करने के पहले आपको 41 ए का नोटिस देगी। तो 41 ए का नोटिस क्या होता है? 41 ए के नोटिस का मतलब ये है कि पुलिस जब जांच को आरंभ करेगी तो आपको 41 ए का नोटिस देगी और आपको सूचित करेगी कि आपके खिलाफ या आपके परिवारीजनों के खिलाफ इस तरह की एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें आप सभी नामजद हैं और आप सभी जांच में सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार की एक नोटिस जो है वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी, आपको रिसीव कराई जाएगी। ये 41 ए के नोटिस में यही सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो ये एकदम स्पष्ट हो चुका है कि 498 ए की एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस आपको तत्काल कतई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। पूरी प्रक्रिया फ़ॉलो करेगी, आपको 41 ए का नोटिस देगी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट भी आ चुके हैं जिसमें पुलिस को अब साफ तौर पे हिदायत है कि आप ऐसे मामलों में बहुत ही गहनता के साथ परीक्षण करें, जाँच करें, उसके बाद ही कोई ठोस कदम उठाएँ, क्योंकि इस धारा का बहुत ही दुरुपयोग होने लगा है। तो अब पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो आप बहुत ही एकदम हिम्मत के साथ, अगर आपके खिलाफ़ ये झूठा मुकदमा हुआ है, तो आप बहुत ही हिम्मत के साथ आप पुलिस को जाँच में सहयोग कीजिए और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और आपको इस झूठे मुकदमे से निजात ज़रूर मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर 498 ए की एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच की प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाती है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 41 ए का नोटिस आपको तामील कराया जाएगा, जो कि एफआईआर दर्ज होने के बाद आप समझ के चलिए 15 से 20 दिन में या 1 महीने के अंतराल के अंदर अंदर ही आपको ये नोटिस तामील हो जाएगी, या 1.5 महीना भी लग सकता है, आपको नोटिस तामील हो जाएगी। और नोटिस तामील होने के बाद में आप नोटिस जिस दिन आपको मिले आप उस पे अपने हस्ताक्षर कीजिए, उस दिन की डेट डालिए और इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जिसके जिसके नाम पे नोटिस है वही व्यक्ति उस नोटिस को प्राप्त करे और उस पे डेट ज़रूर मेंशन करें। तो ये नोटिस तामील होने के बाद में आप पुलिस को जांच में सहयोग करेंगे। पुलिस कई चरणों में इस पूरी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। आपके बयान लेगी, आपके परिवार संबंधियों के बयान लेगी जिनके खिलाफ भी इसमें एफआईआर में नाम दर्ज हैं। उधर अपोजिट पार्टी जिसने एफआईआर दर्ज कराई है उसके बयान दर्ज होंगे। उसके जो गवाह, उसके जो साक्ष्य हैं उनको लेगी। जो आपके बयान और आपके साक्ष्य जो आप अपनी तरफ से देना चाहें, आप अपने इंडिपेंडेंट गवाहों को या अपने डिपेंडेंट गवाहों को, अपने सगे संबंधियों, अपने परिवार, अपने क्या कहते हैं, अपने रिश्तेदार, उनकी गवाही इसमें बहुत मान्य होती है। और ख़ास करके जो इंडिपेंडेंट गवाह होते हैं, यानी ख़ासकर आपके जो अड़ोसी पड़ोसी, उनके गवाह जो होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। तो इनके गवाह पुलिस लेगी। कई चरणों में ये गवाह बयान लिए जाते हैं। पुलिस आपके घर का क्या कहते हैं, घर पर भी आ सकती है और आने के बाद में वो आसपास के लोगों से भी बयान दर्ज कर सकती है या स्वयं थाने पे भी आप सभी लोगों को बुला
सकती है। इसी तरह पुलिस अपोजिट पार्टी के भी घर में जाएगी कि क्या घटनाक्रम उन्होंने एफआईआर में दर्ज किया है, उस पूरी घटनाक्रम का मुआयना करेगी। उस घटनाक्रम के आधार पे अपने निष्कर्ष जाँच के आधार पे अपने निष्कर्ष पे पहुँचेगी और ये पूरी प्रक्रिया होते-होते कम से कम 2 से 3 महीना चलती है। तो आपको बिल्कुल घबराने की, आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ 498 ए का एफआईआर दर्ज हो गई और आप तो तुरंत गिरफ्तार हो जाएँगे, आपका पूरा परिवार या तो घर छोड़ दे। नहीं, आपको घर छोड़ने की आवश्यकता कतई नहीं है। आप अपने डेली के कामकाज को जैसे-जैसे कर रहे हैं, आपको करते रहिए। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आप किसी नौकरी पेशा में हैं, किसी कार्यालय में हैं, किसी नौकरी में हैं, सरकारी सेवा में हैं, तो इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अपने बयान और गवाह उसी दिन देने जाइए जिस दिन आपकी छुट्टी हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। पुलिस अगर आपके घर पे आकर के बयान दर्ज करना चाहती है और आप मौके पे नहीं हैं, तो आप पुलिस से फ़ोन के माध्यम से भी आप उनसे संपर्क में रहिए कि भई मैं इस दिनांक को आपके थाने पर आकर के आपको गवाह या बयान अपने दे सकता हूँ, या आप इस दिन आप मेरे घर पे आ जाइए और आप मेरे बयान और मेरे परिवार संबंधियों के आप बयान और साक्ष्य जो है आप ले सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया ही था कि अपने बयान और अपने साक्ष्य जो हैं आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप संबंधित थाने को, संबंधित एसपी को, संबंधित जांच अधिकारी को ज़रूर भेजें, ताकि आपके पास भी एक प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद जब ये पूरी जांच प्रक्रिया पूरी हो जाती है, इस पूरी जांच प्रक्रिया में लगभग 3 से साढ़े 3 महीने का समय लगता है और इस पूरी समय अंतराल में पूरी जांच के बाद अगर पुलिस इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि आपने जो वो घटनाक्रम दर्शाया गया, आप उस घटनाक्रम में शामिल नहीं थे, तो और आपके परिवारीजन उस घटनाक्रम में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे और ये एफआईआर जो है पूरी तरह से झूठी है, तो आप सभी के खिलाफ जो है वो फाइनल रिपोर्ट लग जाती है। और अगर किसी भी प्रकार से अगर पुलिस को ये महसूस होता है कि नहीं, जो घटनाक्रम दिखाया गया है या जो घटनाक्रम दर्शाया गया है, आपने अपनी पत्नी को पीड़ित किया है, आपने उससे दहेज की माँग की है और आप उसको ताना मारते थे या आपके परिवारीजन उनको ताना मारते थे, उसको परेशान करते थे, मारते-पीटते थे या दहेज को लेकर के किसी भी तरीके से उसको कोई परेशानी देते थे, तो आपके खिलाफ जाँच रिपोर्ट जो है वो बना करके, चार्जशीट लगा करके वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दी जाती है। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में, इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 3 महीने का समय लगता ही लगता है। तो आप इस आधार पे आप अपना बचाव कर सकते हैं, आप अपने साक्ष्यों को तैयार कर सकते हैं और आप अपने बयानों को पुलिस के समक्ष जो है आप पेश कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी इस 498 ए की एफआईआर से संबंधित, जो आपको अवश्य जानकारी होनी चाहिए। अगर आपका कोई आस-पड़ोसी या आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई मित्र कोई भी इस समस्या से जूझ रहा हो, तो आप उसको ये वीडियो प्रेषित कर सकते हैं। अगर कोई भी सवाल इस एफआईआर से संबंधित हो, तो आप जो है यहाँ पे वीडियो में आप कमेंट भी करके आप वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।